नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाएं और दोस्तों से वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आज हमारे साथ उपस्थित हैं संदीप मोरे। संदीप भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। दोस्तों, कला के क्षेत्र में आकर सभी का एक जगह बना लेना कला के फील्ड में ये मुमकिन नहीं होता, परंतु वो ऐसे शख्स हैं जो गांव से आकर शहर में बसकर अपनी एक जगह बनाते हैं। तो हम जानना चाहते हैं संदीप, आपका जन्म स्थान, आपकी स्कूलिंग, एजुकेशन व इस फील्ड के प्रति आपकी रुचि कैसे बढ़ी, उस विषय में दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मोरे, आर्टिस्ट, मुंबई से। मेरा जन्म स्थल मुंबई है, लेकिन मेरी स्कूलिंग महाराष्ट्र के सातारा ज़िले के पास एक छोटा सा गांव है, झरेवाड़ी उसका नाम है, वहाँ से शुरू हुई। मेरा जन्म मुंबई में हुआ, लेकिन मैं जब 2-3 बरस का था तब हमें अपने गांव वापस जाना पड़ा था। मेरी फर्स्ट से लेकर 4th की पढ़ाई वहाँ पर ही हुई। वहाँ पर 4th तक का ही स्कूल था। फिर 5th, 6th, 7 के लिए मुझे दूसरे गांव जाना पड़ा, जो एक छोटे से पहाड़ के उस पार था। इस स्कूल में हर रोज़ चल के जाना आना और निसर्ग और उसके हर एक सीज़न के बदलाव को अनुभव करना, महसूस करना मेरे आगे के चित्र निर्मित की प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ है। यही अनुभव संस्कार रूप से संचित हो गए। उसके बाद 8, 9, 10 के लिए और एक दूसरे गांव में स्कूल के लिए जाना पड़ा। 11, 12 के लिए सतारा सिटी में जाया करता था। 98 में मैंने पेंटिंग की डिग्री हासिल करने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में आया था, जो 4 साल की थी, और उसके बाद 1 साल का डिप्लोमा इन आर्ट एजुकेशन का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा वहीं से हासिल किया। तब से लेके मैं मुंबई में एज ए आर्टिस्ट कार्यरत हूँ। जी संदीप भाई, आपकी जर्नी जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। और दूसरा, जैसा आपका एक जो रूटीन है वो कैसा होता है, दिन की शुरुआत कैसे होती है, और क्या इस दिन की शुरुआत में किताबों का कितना महत्व है, व अन्य विधाओं से आप क्या सीखते हैं, उस विषय में भी दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। हर सुबह मैं लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग, योग, आसन, प्राणायाम करके दिन का बहुत सारा वक्त अपने स्टूडियो में व्यतीत करता हूँ। वहीं पर पेंटिंग्स और पेंटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करता हूँ। किताबें भी वहीं पर पढ़ी जाती हैं। किताबें पढ़ना मतलब अपने आप को सजग करना है, समृद्ध करना है, अपने दायरों को विस्तृत करना है। ये मेरा खुद का अनुभव है। किताबें, अच्छे नाटक, संगीत महफिल, फिल्म्स, नृत्य के आविष्कार हमारा दृष्टिकोण रचने में बहुत ही उपयुक्त हैं। जी बिल्कुल, हम चित्र में वही चीज़ों को रचते हैं जो हम आसपास में देखते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके आसपास वातावरण व दिनचर्या में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप रेगुलर देखते रहते हैं, उसी का रिफ्लेक्शन आपके कामों में दिखता है। ये तो होता ही है। दूसरा, कलाकार जब एक सामाजिक प्राणी जैसा रहता है, समाज में जीता है, तो उनके प्रति बहुत सारे दायित्व होते हैं। तो आप क्या समझते हैं, कलाकार का दायित्व क्या होता है समाज के प्रति? अपने विचार ज़रूर रखिएगा। हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के प्रति अपनी कटिबद्धता और दायित्व होता ही है, क्योंकि उसी समाज के संस्कारों की हम उपज हैं। हम जो भी कर रहे हैं वो प्रामाणिकता के साथ करें और सामूहिक समझ को समृद्धि देने में हाथ बढ़ाएं। ये भी सेतु निर्माण में गिलहरी के कार्य जैसा ही है। वैयक्तिक तौर पर भी मैं कई संस्थाओं से जुड़ा हूँ जो अच्छा कार्य कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने उदाहरण बहुत खूबसूरत दिया कि गिलहरी का जो एक कार्य है सेतु निर्माण में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम सब गिलहरी जैसे ही अपने कला के क्षेत्र के प्रति जितना भी योगदान दे सके बहुत कम है, और ये देना ही चाहिए। आप अपने आसपास के वातावरण को किस तरह से देखते हैं, व किस तरह से सुनते हैं, समझते हैं, वो आप रिफ्लेक्शन समाज को देते ही हैं। तो आपका जो एक कर्तव्य होता है समाज के प्रति, उसको बहुत अच्छे से निर्वहन करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरी बात ये कि जब हम समाज में जीते हैं तो उसको लेके आप क्या सोचते हैं, उस विषय में भी ज़रूर कुछ बात बताइएगा। और जो बच्चे अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, नए जो फील्ड में आने वाले हैं, उनको भी आप जो मैसेज देना चाहें बिल्कुल दे सकते हैं इस प्रश्न के माध्यम से। आसपास के समाज के प्रति जागरूक हो रह के कला, संस्कृति, इतिहास के अच्छे अभ्यासक बन के अपना एक खुद का विचार स्पष्ट करना चाहिए
और उसके ऊपर सातत्यपूर्ण तरीके से बाहरी दबाव के परे अखंडित कार्यरत रहना चाहिए। ये मैं कई सालों से करने की कोशिश कर रहा हूँ और जो भी कला के नए विद्यार्थी हैं उनको भी मैं इसी मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहूँगा। बिल्कुल, आज के समय में इस तरह के प्रोत्साहन की कमी बिल्कुल दिखती है, तो एक सीनियर जो भी चित्रकार हैं आज के समय में, उनको अपने जूनियर्स को बहुत प्रोत्साहित करना ही चाहिए। और दूसरी बात हम जानना चाहते हैं, क्या आप शुरू से ही चित्रकला के प्रति आपका झुकाव था या आपको इंस्पिरेशन कैसे मिला? उस विषय में भी दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। बचपन से मुझे चित्रकला में रुचि नहीं थी और वैसे हमारे स्कूलों में व्यवस्था भी नहीं थी, पर मेरे बड़े भाई चित्रकार संतोष मोरे वो जे से हैं। उनके मुंबई के घर पर मेरी 10वीं की एग्ज़ाम होने के बाद मैं छुट्टियों के लिए मुंबई आया था। तब उनके पुराने ब्रश, कलर्स और जो भी ड्राइंग मटेरियल मिलता था उससे कुछ करने की कोशिश करता था। गांव वापस जाते समय मैंने बड़ी बैग भर के चित्रकला का सामान लेके गया था और मैं घर में अकेला बैठ के चित्रकला में रुचि लेने लगा। तभी हमने तय किया कि इसी क्षेत्र में जाना है और फिर जे स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन लिया। जी, परिवार में इस तरह का किसी का सपोर्ट काफ़ी मायने रखता है किसी भी कलाकार के लिए। अच्छा, हम जानना चाहते हैं, जैसे आपके काम अमूर्तन में है, तो ये कब से शुरू हुए, कब से इसकी शुरुआत हुई और इसके पीछे किस तरह का कॉन्सेप्ट काम करता है, उस विषय में दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। मैं जिस प्रकार के चित्र करता हूँ उसे अमूर्त पेंटिंग कहा जाता है। उसमें भी मिनिमल, कलर फील्ड, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कहा जाता है। शुरुआत जब मैंने की थी तो वो अमूर्त नहीं थे। कॉलेज के तीसरे वर्ष आते आते मुझे नाटक, थिएटर में बहुत रुचि बढ़ गई थी। मैं खुद भी कॉलेज के नाटकों में सक्रिय था, तो तभी मैं पेंटिंग्स में भी रंगमंचीय वातावरण को पेंट करने की कोशिश करता था। वहाँ का प्रकाश, अंधेरा, स्पॉटलाइट मुझे आकर्षित करते थे। मैं कोई भी घटना जो अपने जीवन में अनुभव करता था उसे रंगमंच पर देख के उसे पेंट करने की कोशिश करता था। ऐसे बहुत सारे पेंटिंग होने के बाद मुझे महसूस होने लगा कि विषय और उसके रिलेटेड आकार, इनसे ज़्यादा रंगमंच का घनाकार, घनता, गहनता या वॉल्यूम, प्रकाश की प्रखरता, वातावरण की गंभीरता और इन सभी के बीच में एक विशिष्ट आकर्षण, विरोध, तनाव, समतोल और ऐसी कुछ संभावनाएं अभिप्रेत है। फिर आगे मैं इस संभावनाओं को अपने विशिष्ट कलर एप्लीकेशन, रंग, रेशा, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल ऐसे आकार के माध्यम से आविष्कृत करने की कोशिश करता हूँ या करता हूँ। इस प्रक्रिया में मैं मेरी पेंटिंग्स में एक ऐसी अवस्था का अनुभव करना या कराना चाहता हूँ कि हमें वो शांत करे, एक ऐसे अनाहत स्थिति की तरफ लेके जाए जो मन को समाधानी करे, स्थिर करे। जी बिल्कुल, ये तो होता ही है कि एक स्वंत सुखाए व जो विज़ुअल जिसके लिए हम काम करते हैं वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। और इसी के साथ हम आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं। और मित्रों, जो भी आप सभी ये बातचीत को सुन रहे हैं, दूसरों से शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम एक दूसरे की जो ये जर्नी है ये एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, क्योंकि सभी को जानने की ज़रूरत है कलाकार की जो एक जर्नी है वो किस प्रकार होती है, वो किस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। तो आप ज़रूर दूसरों से शेयर करें ताकि लोग आर्ट के प्रति अवेयर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद विश्वास जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मुझे आपकी वजह से मेरे कला प्रवास के बारे में व्यक्त होने का मौका मिला। मैं आशा करता हूँ कि आपके और इस चैनल के माध्यम से कला विचार को बढ़ावा मिलता रहे। इसलिए मैं दर्शक और सुनने वालों को भी बोलना चाहूँगा कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और प्रोत्साहन दीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट से हमें पता चलता है कि आप लोगों को वीडियोस कैसे लग रहे हैं। कुछ प्रश्न हो तो भी आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो जो भी आर्टिस्ट है जिनके बारे में भी किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल हो, आप ज़रूर उसमें लिखें, तो कलाकार उसका जवाब ज़रूर देंगे।
और अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो हम दूसरे प्रश्न के माध्यम से हम उनसे पूछेंगे। तो इसी के साथ आज की बातचीत को हम यहीं रोकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।